हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग 2025 29 ऑफ जैन शिफ्ट 2 की 5 एमसीक्यू प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पांचों क्वेश्चंस का डिटेल में वन बाय वन सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इफ द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर फॉर विच द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू 3a हैज नो रियल रूट। ओके, इस इक्वेशन के पास में कोई भी रियल रूट नहीं है। इज द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा, ये ए का इंटरवल दे रखा है, स्मॉल ए ना, यहां से आ रहा है आपका अल्फा कॉमा बीटा से। एंड एक्स एक सेट डिफाइन किया गया कैसा कि स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट एक्स जो है वो लाई कर रहा है अल्फा और बीटा के बीच में। मतलब कहने का ये है कि जो आप इंटरवल फाइंड आउट करोगे तो यहां से वो सारे इंटीजर्स आपको लेने जो अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहे हैं, जिससे ये आपका कैपिटल एक्स एक सेट बनने वाला है। देन समेशन एक्स स्क्वायर, इस सेट में जितने भी एलिमेंट आएंगे आपके, ठीक है, उनके स्क्वायर का सम यहाँ पर आपको बताना है कि कितना होगा। राइट, क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या कह रहा है और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेसिकली अपने को पहले अल्फा कॉमा बीटा इंटरवल फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, वहां से फिर हम इस सेट पर आते हैं। तो ये कैसे मिलेगा, यहाँ पर उसने बोला कि ये जो क्वाड्रेटिक दे रखी है आपको 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू 3a, इसके पास में कह रहा है कि रियल रूट्स नहीं है। अगर रियल रूट्स नहीं है इस इक्वेशन के पास में, मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0 होने वाला है। ठीक है, उसी का यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले। तो इसको मैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। दैट इज 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 5x, और मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ तो हो जाएगा 15 माइनस 3a इक्वल टू 0। बात सही इतनी। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं अपना। डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर a माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4ac 2, और ये हो जाएगा 15 माइनस 3a इज लेस देन 0। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। यहाँ से इसको एक्सपेंड करते हैं। सो दैट इज a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a, ठीक है, माइनस 2ab। नाउ यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 4 2 8, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 120 हो जाएगा ये। राइट, फिर यहाँ से ये 4 2 8 और ये प्लस का 24a इज लेस देन 0। नाउ a स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 10a, और ये दैट इज 14a। ठीक है, ये 25 और ये 120, तो यहाँ से कितना बचेगा आपका माइनस का 95 इक्वल टू लेस देन 0। एक्चुअली क्या है यहाँ पर लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 19a माइनस 5a में ये ब्रेक हो जाएगा, माइनस 95 लेस देन 0। a प्लस 19, यहाँ से माइनस 5 a प्लस 90 लेस देन 0। तो a प्लस 19 और a माइनस 5 ये आपके फैक्टर्स आ गए यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से a प्लस 19 और a माइनस 5। तो इसको अगर मैं देखूं वेविकर मेथड से, तो ये कहाँ से इंटरवल मिलता है अपने को चेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा माइनस 19 और ये आ जाएगा आपका प्लस का 5। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। अपने को चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ से मिल रहा है, ये इंटरवल मिल रहा है अपने को। तो a कहाँ से बिलोंग कर जाएगा आपका ओपन इंटरवल माइनस 19 से प्लस 5। बात इतनी क्लियर। ठीक है, अब यहाँ से जब ये अल्फा कॉमा बीटा एक इंटरवल अपने को मिल गया माइनस 19 से 5 तक के बीच में, तो यहीं से तो स्मॉल एक्स आ रहा है आपका इंटीजर्स है, और इन्हीं दोनों इंटीजर के बीच में लाई भी कर रहा है। तो यहाँ से करते क्या है, जो कैपिटल एक्स बन जाएगा आपका सेट, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बनेगा, माइनस 18 बनेगा, माइनस 17 बनेगा। सही है ना, माइनस 17। ये आपको एंड पॉइंट कंसीडर नहीं करने, क्योंकि यहाँ पर आपका स्ट्रिक्टली लेस देन यूज हुआ है, माइनस 18 और माइनस 17। नाउ फिर क्या आएगा माइनस 16। ये कहाँ तक चलेगा, ऐसे ये चलेगा आपका 0 तक चलेगा, फिर उसके बाद में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सही है क्या, इतना आएगा। ये एलिमेंट आएंगे कैपिटल एक्स के सेट में। अब इसी एलिमेंट, ये जो एलिमेंट आए हैं आपको यहाँ पर करना क्या है, उन्हीं का स्क्वायर करके आपको सम बताना है। सो देखिए यहाँ से समीशन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं इन सबका स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा 18 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक चलेंगे, ये आप चलोगे इसके पहले ये -1 पड़ेगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर -1 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे +1 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो क्या बनता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लगा,
एक्चुअली माइनस लगाऊंगा भी तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या बना लेगा, अल्टीमेट इसको पॉजिटिव बना लेगा। ठीक है, तो यहां से होगा क्या, ये अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल टर्म्स। तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एन स्क्वायर, अपन जानते हैं समेशन एन स्क्वायर क्या होता है, एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, यही काम यहां पर भी हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा यहां से, पहले इसको देख लेते हैं सिर्फ इतने वाले पोर्शन को। सो दैट इज यहां से कितना आ जाएगा, ये 18 टर्म्स यूज किए गए तो 18 प्लस 1, और ये आ जाएगा आपका 18 टू जा 36 प्लस 37 और डिवाइडेड बाई 6, 6 3 जा 80। तो यहाँ से बचेगा क्या, 19 3 जा 57 और मल्टीप्लाइड बाई 37। यहाँ पर भी ये वाला पोर्शन आपका ये कितना हो जाएगा, इसको तो ऐसे ही सॉल्व कर लो, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 60। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 30। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं कितना आ जाएगा, 57 मल्टीप्लाइड बाई 37, 7 7 जा 49, 4 7 5 जा 35, 39 एंड 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 17। ये आ जाएगा 9 9 1 10, 3 7 10 1 11 और ये 2 2 1 0 9 आ गया, और इसमें आप 30 ऐड कर दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 0 2 1 39। ठीक है, सो दैट इज आवर फर्स्ट आंसर। सो इसमें है क्या कहीं ऑप्शन में 2 1 3 9, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। इसमें करना क्या था, अल्टीमेट आपको ए का इंटरवल फाइंड आउट करना था और फिर ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू π/2, देन cos टू द पावर 12x प्लस 10 टू द पावर 12x प्लस 3 cos टू द पावर 10x प्लस 10 टू द पावर 10x प्लस cos टू द पावर 8x प्लस 10 टू द पावर 8x प्लस cos टू द पावर 6x प्लस 10 टू द पावर 6x इज इक्वल टू, यहाँ पर इस गिवन एक्सप्रेशन की आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है। एक छोटी सी कंडीशन यहाँ पर आपको दे रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें यहाँ पर क्या दे रखा है, sin x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, करते क्या कि जो साइन स्क्वायर x आपको दिख रहा है इसको आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x बन जाएगा, दैट इज साइन x इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। ये बात क्लियर है। यहाँ से क्या करो, cos x को नीचे भेज दो, ये हो जाएगा 10x और इक्वल में हो जाएगा ये cos x। तो एक चीज यहाँ से निकल आएगी, जो cos x और 10x ये दोनों कैसे इक्वल है। तो अब आते हैं यहाँ पर जिस एक्सप्रेशन की अपने को वैल्यू चाहिए, यहाँ पर जहां जहां पर 10 दिखाई दे वहां वहां cos डाल दो। तो यहाँ पर जैसे ही आप cos लगाओगे तो सेम है, तो ट्वाइस हो जाएगा 2 cos टू द पावर 12x प्लस सिमिलरली 3, यहाँ पर भी आप देखोगे तो cos टू द पावर 10x 10 टू द पावर 10x, तो 10x की जगह क्या रखना है cos x, ये भी ट्वाइस हो जाएगा 2 cos टू द पावर 10x। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 cos टू द पावर 8x प्लस यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा ट्वाइस cos टू द पावर 6x। सही है, ये चीज यहाँ पर हो गई। जहां जहां 10 था वहां वहां मैंने क्या लगा दिया, cos लगा दिया। क्या करूं, यहां से पूरे एक्सप्रेशन से 2 कॉमन आ रहा है, कर लो। यहां बचेगा cos 12x प्लस 3। ठीक है, यहां बचेगा आपका cos, मैं यहां पर एक काम करता हूं, इस पूरे टर्म से मैं cos टू द पावर 6x कॉमन कर लेता हूं। ठीक है, अभी यहां पर पैटर्न दिख जाएगा आपको कि ऐसा क्यों किया गया है। cos टू द पावर 6x कॉमन करता हूं, यहां बच जाएगा cos टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर स्क्वायर x एंड प्लस, ठीक है, ये टर्म्स, हाँ ये इसको बंद कर लेते हैं, ये हुआ प्लस, यहां से बच जाएगा आपका cos स्क्वायर cos टू द पावर 6x, ये बचा। ठीक है, ये चीजें आपके यहाँ पर बची हुई हैं। ऐसा किया कि वो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ cos टू द पावर 12x, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, cos टू द पावर 4x की पावर क्यूब, और यहां पर जो लिखा हुआ है cos स्क्वायर की पावर x की क्यूब। ठीक है, यहां पर है क्या कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b चल रहा है। यहां पर क्या है 3ab, अगर इन दोनों को आप a इंटू b कराओगे तो cos टू द पावर 6x हो जाएगा। तो यहां से अल्टीमेटली बन क्या गया, ये a प्लस b का होल क्यूब बन गया, वेयर a इज cos टू द पावर 4x प्लस यहां से बन जाएगा आपका cos स्क्वायर x। ठीक है, और इसकी होल पावर लग जाएगी आपकी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। आप एक्सपेंड करोगे तो आप यही वैल्यू सेम पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने क्या कहा था कि cos 6 की पावर x यहाँ पर कॉमन कर लीजिए, जिससे आपको फॉर्मेट नजर आने लगेगा कि एक्चुअली कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लिखी हुई है।
अब यहाँ पर करना क्या है कि अपने को ये पता है कि साइन एक्स किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों साइड का तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस टू द पावर 4x। अब यहाँ पर cos टू दी पावर 4x की जगह मैं साइन स्क्वायर x रख सकता हूँ और cos स्क्वायर x की जगह मैं यहाँ पर साइन x रख सकता हूँ, ठीक है, और पावर क्यूब कर दी, यहाँ पर 2 चलता ही रहेगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी तो वैल्यू स्टार्टिंग में ही 1 दे रखी है, तो 1 रख दोगे आप यहाँ पर तो ये आ जाएगा 2, 1 की पावर 3 1 आ जाएगा और ये 2 अल्टीमेट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है let the area enclosed between the curves mod of y equal to 1 minus x square and x square plus y square equal to 1 be alpha। इन दोनों कर्व्स के बीच का जो एरिया है वो कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है। फिर यहाँ पर कंडीशन दे रखी है इफ 9 अल्फा इक्वल टू बीटा टाइम्स पाई प्लस गामा, फिर बीटा एंड गामा आर द इंटीजर्स, बीटा और गामा क्या है यहाँ पर इंटीजर्स हैं, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ बीटा माइनस गामा इक्वल्स। अल्टीमेट करना कि आपको यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे वो वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पर मॉड ऑफ बीटा माइनस गामा यहाँ पर आपको निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में 2 कर्व दे रखे हैं, तो करना क्या आपको, इन दोनों कर्व के बीच का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दोनों कर्व क्या है, मॉड ऑफ y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है और एक कर्व दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों ही कर्व बहुत ही जाने माने हैं, ठीक है। ये आपका एक पैराबोला दे रखा है यहाँ पर और ये आपका क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है, ठीक है। तो जो कर्व से दे रखे हैं वो तो बड़े स्टैंडर्ड दे रखे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, बहुत जानते हैं इनको हम लोग। फिर यहाँ से होगा क्या, मैं सर्कल प्लॉट करता हूँ पहले। तो ये सेंटर इसका क्या 0,0 और रेडियस क्या इसका 1 है, तो कुछ इस तरह से पास हो होगा भाई, बात सही है। ये पॉइंट क्या होंगे, दैट इज 1,0, दिस इज 0,1, ये आपका -1,0 एंड दैट इज 0,-1। बात इतनी क्लियर है यहाँ से। ये कितना हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसकी बारी आती है मॉड ऑफ y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। तो अगर इसको मैं नॉर्मली अगर देखूं बिना मॉड के, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका पैराबोला है और x का कोएफिशिएंट कैसा नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड ओपनिंग हो रही होगी। इसका वर्टेक्स भी अगर आप देखें तो क्या है 0,1, आप इसमें x इक्वल टू 0 पुट कीजिए और यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू 1 आएगा। मतलब ये पास तो यहाँ कहीं से हो रहा होगा, वर्टेक्स से अगर डाउनवर्ड ऐसा कुछ जा रहा होगा। क्या ये यहाँ से पास होगा, क्या चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप जैसे इसमें -1,0 रखोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, -1 रखोगे यहाँ पर तो 1 - 1 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो पास होगा, ऐसे ही वहां से भी पास होगा आपका, ठीक है, ये कुछ ऐसे पास। बट बिकॉज ऑफ मॉड ये क्या कर लेगा, यहाँ से वापसी मार लेगा। मॉड की वजह से क्या होता है, ये जो जितना पोर्शन आपका यहाँ पर पॉजिटिव में बनेगा उतना यहाँ पर ये क्या कर लेता है, मिरर इमेज बना लेता है इसकी। तो एग्जैक्टली यहाँ से ऐसे पास हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली ये यहाँ से स्ट्रेट नहीं है, ये पैराबोला का शेप ले रहा है, ठीक है, इस तरह से समझिएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और इसके बीच का एरिया, इसके बीच का मतलब ये वाला पोर्शन, और ये सारा सिमेट्रिकल होगा, जितना यहाँ उतना ही यहाँ, इतना ही यहाँ, ठीक है। तो ये बात क्लियर है यहाँ से। तो ये तो बन गया अपना रिक्वायर्ड इसका फिगर। अब यहाँ से बहुत आसान है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अपने को एरिया चाहिए इस टोटल का। तो करते क्या है, मैं पहले इसका एरिया निकाल लेता हूँ इस वाले सेगमेंट का और उसको 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरे को कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो ऊपर वाला क्या है सर्कल है और ये वाला नीचे वाला आपका पैराबोला है। तो सर्कल का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर बन रहा है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, πr²/4 और r तो 1 है। तो यहाँ पर देखिए टोटल एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल एरिया, ध्यान से देखिए, टोटल एरिया इक्वल, मैं क्या लिख रहा हूँ 4 टाइम्स सर्कल का एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में πr²/4, r तो इसका 1 है तो π/4 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल। अब इसका देखिएगा, ठीक है, ये जो आपका पैराबोला बना, पैराबोला यहाँ पर कितना देगा y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रल जाएगा 0 से 1। इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए आपको, बहुत क्लियर दे रखा है। मैंने क्या कर दिया 4 टाइम कर दिया किसका, इस वाले एरिया का, तो टोटल एरिया मिल जाएगा मेरे को रिक्वायर्ड, ठीक है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 यहाँ से कितना आ जाएगा π/4 दैट इज माइनस, और ये हो जाएगा x -x³ अपॉन में 3 और लिमिट चली जाएगी 0 से 1, ठीक है। ये हो जाएगा 4 और π/4 माइनस यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा -1 प्लस 1/3, ठीक है, और ये कर दोगे 0 तो ये इतना आ जाएगा। सो 4 π/4 और ये कितना हो जाएगा -3 प्लस 1 तो -2 अपॉन में ये आया यहाँ से, इसको अंदर ले चलते हैं तो π - 8/3। और ये जो एरिया कितना है अल्फा है,
सो इसको अल्फा के इक्वल पुट कर दिए, बात क्लियर नहीं। अब आते हैं इस कंडीशन पर 9 अल्फा, तो 9 अल्फा 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 पाई माइनस 3 3 जा 9 8 3 जा 24 हो जाएगा, इक्वल में कितना दे रखा बीटा पाई प्लस गामा, कंपेयर करा लो, बीटा कितना हो जाएगा यहाँ से दैट इज 9 और गामा कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस 24, दोनों का डिफरेंस पूछा, मॉड ऑफ बीटा माइनस गामा, बीटा मतलब 9 और माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा 24, सो दैट इज 33, सो 33 ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन log of 18x minus x square minus 77 base 5 is open interval alpha comma beta and the domain of the function log of 2x square plus 3x minus 2 upon x square minus 3x minus 4 base है इसका x minus 1 is gamma open interval gamma comma del then alpha square plus beta square plus gamma square is equal to, यहां पर करना क्या है, आपको दो लॉग यहां पर दे रखे हैं और दोनों का डोमेन इसने बता रखा है, इन दोनों की हेल्प से आपको अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करना है, फिर यहां से आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की यहां पर वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन बनाया हुआ लॉग की इसने। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या है। यहां से क्या है कि लॉग बेस दे रखा है इसका 5, तो बेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसके, ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बेस, तो वो तो क्लियर है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर ये जो वैल्यू गिवन होती है आपको, ये भी आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो फॉर दिस लॉग 5 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, अगर डोमेन इसका निकालना तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी लॉग डिफाइन होगा। तो यहां से करते क्या है, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से इसको कर लो आप मल्टीप्लाई करा लो, तो हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 18x प्लस का 77 और ये हो जाएगा लेस देन 0। मैंने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या बना लिया, नेगेटिव बना लिया, सॉरी नेगेटिव था पॉजिटिव बना लिया। ठीक है, होगा क्या, यहां से इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो ये x है, तो ये हो जाएगा 11 7, यस, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 11x और माइनस का 7x प्लस का 77 लेस देन 0। ठीक है, ये कर लिए। नाउ x, तो x माइनस 11 और माइनस 7 x माइनस 11, फैक्टराइज करना कोई दिक्कत है नहीं इसमें, इजिली कर लेंगे आप लोग। ये दो पॉइंट आ गए यहाँ से। ठीक है, 7 और 11, तो 7 और 11 ये लगाए मैंने, यहाँ से लगाइए वे भी कर, और ये क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस प्लस। तो आपको लेस देन चाहिए ना, लेस देन सेगमेंट चाहिए, तो लेस देन कहाँ पर मिल रहा है, इस वाले इंटरवल पर। तो यहाँ से जो x बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू यहाँ से ओपन इंटरवल 7,11, बात सही है, ओपन इंटरवल 7,11। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू की आ गई आपकी 7 और बीटा की वैल्यू आ गई आपकी 11। पहले से तो इतना आ गया अपना, अल्फा और बीटा निकला है। सेकंड वाला जो लॉग दे रखा है, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, अपने को अल्फा और बीटा मिल चुका तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ना सेकेंड वाला लॉग को अगर हम देखें तो लॉग लिखने की क्या ही जरूरत है, डायरेक्ट करते हैं यहाँ से। इसका जो बेस है x माइनस 1, तो बेस के बारे में हमारे क्या रूल होता है कि ये जो बेस है आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए पहली बात तो, और इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, एंड x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये दोनों ही चीजें आपकी फॉलो होनी चाहिए बेस के लिए। तो अगर बेस इतना होना चाहिए तो फिर यहां से x ग्रेटर देन 1 आया और यहां से x इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये दो चीजें आपको दिमाग में रख करके चलनी पड़ेगी, पहली चीज। ठीक है, ये क्लियर हुई यहां से बेस को लेकर। सेकेंड चीज, ये जो आपको दे रखा है अंदर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। जब हम फंक्शन पढ़ते हैं, डोमेन और रेंज निकालते हैं, वहां पर ये लॉग वाली प्रॉब्लम्स आती है। तो हम जो लॉग के अंदर वाला जितना भी पोर्शन है उसको हम लोग हमेशा ग्रेटर देन 0 रखते हैं, पहले वाले में भी यही किया था, ग्रेटर देन 0 रखते हैं। इसको फैक्टराइज कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस का, तो ये आ जाएगा प्लस का 4x माइनस का x और माइनस का 2 अपॉन में सिमिलरली माइनस 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x और माइनस का 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ से 2x कॉमन करते हैं, बचेगा x प्लस का 2 माइनस 1 x प्लस 2। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 4 और प्लस 1 x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, नाउ x प्लस 2 यहाँ से कॉमन कर लो, x प्लस 2 यहाँ से कॉमन कर लो, किया तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस 4 कॉमन कर लिया,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सारे ही x यहाँ पर कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो इजिली लोकेट कर लो। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -2 आएगा, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1/2, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 4, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -1। तो यहाँ पर सबसे पहले तो -2 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, और फिर 1/2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर निकाल के रखो। दोनों कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखिए, इसके हिसाब से जो x बिलोंग करेगा वो क्या क्या होगा, x बिलोंग्स टू, एक चीज और ध्यान रखते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट लिखने से बेहतर है मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा दूं। x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, सेम बेस, ये उसी का बेस है ये x -1, तो ये कह रहा था x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। मतलब यहां तक कि कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी, x के ये जो 1/2 के लेफ्ट साइड जो भी है कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, और अगर आप 1/2 से आगे की ओर बढ़ते हो तो 1/2 से लेकर के 4 तक नेगेटिव ही मिल रहा है, बट अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। मतलब आप ये भी एक्सेप्ट नहीं करोगे बिकॉज ऑफ दिस x ग्रेटर देन 1 रिक्वायर्ड। ये बात क्लियर है यहाँ से, और x इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, उसकी बात करते हैं अगर वो यहाँ बीच पर आता है, बट पूरा पोर्शन ही गायब हो रहा, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही। मतलब यहां से और इसको कंबाइन करते हुए जो रिजल्ट आएगा x के लिए वो क्या होगा, ग्रेटर देन 4 आएगा। बात समझ में आई ना, x ग्रेटर देन 1 अपने को चाहिए था, मतलब यहां तक की तो कोई भी वैल्यू आप एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि यहां तो x लेस देन 1 है, तो नहीं लोगे आप। बट आप जैसे आगे जाओगे तो 1/2 से आपका जो 1 तक का जो रीजन है वो भी कैसा है आपका, नेगेटिव। फिर 1 से लेकर के जो 4 तक का वो भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो इसकी वजह से नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चाहिए। तो फिर अल्टीमेट बचता क्या है, x ग्रेटर देन 4, जो इसको भी सेटिस्फाइड करता है और इसको भी सेटिस्फाइड करता है। तो आपको ना जो यहाँ से x आएगा ओपन इंटरवल 4, आएगा। ठीक है, तो यहां से क्या दे रखा था, गामा कॉमा डेल दे रखा था, तो गामा की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 4 आ गई। सो अपने से पूछा इन दोनों तीनों के स्क्वायर का सम, तो यहां से कितना हो जाएगा भाई, x था 7, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 11 स्क्वायर यहाँ से 121 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा आपका 21 49 दैट इज 170 और प्लस 16 दैट इज 186। तो है क्या ऑप्शन में 186, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट द फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर -1 मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 प्लस कॉस ऑफ मॉड ऑफ x बी नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट द 2 पॉइंट्स x इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 2। यहाँ पर एक पॉइंट तो उसने बता ही दिया है कि एक इस पॉइंट पर आपका डिफरेंशिएबल नहीं है गिवन फंक्शन, एंड x इक्वल टू बीटा एक अननोन है, बट वो कह रहा है कि बीटा पर भी ये नॉट डिफरेंशिएबल है। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा फ्रॉम द लाइन 12x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, मतलब करना क्या है यहाँ पर, एक तो पॉइंट उसने बता रखा बीटा आपको फाइंड आउट करना है, और फिर आप अल्फा कॉमा बीटा जब आपको मिल जाएगा तो आप इस लाइन से क्या कर लोगे, इसकी डिस्टेंस बता दो। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है अपने को f(x) इक्वल टू क्या गिवन है, x स्क्वायर -1 मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 और प्लस कॉस मॉड ऑफ x। ये डिफरेंशिएबल नहीं है कह रहा 2 पॉइंट पर। ठीक है, तो अगर हम इस फंक्शन पर थोड़ा नजर डालें तो यहां पर जो सेगमेंट लिखा हुआ कॉस मॉड ऑफ x लिखा हुआ। ठीक है, कॉस मॉड ऑफ x होता क्या है, कॉस मॉड ऑफ x आपका डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, इसको किसी भी पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि होता क्या है कि जो मॉड ऑफ x है ना, इसकी आप क्या वैल्यू एक्सपेक्ट करते हो, x और माइनस x, और ये क्या करते हैं, कॉस आप x है तब तो कॉस x ही रहेगा, बट अगर कॉस माइनस x करते हो तब भी कॉस x आता है, और क्या कॉस x आपको पता है कि ये डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, इसको किसी भी पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये डिफरेंशिएबल आपका होगा सभी पॉइंट्स पर। बात सही है। यहां से आते हैं इस पर x स्क्वायर -1, या तो आपको क्वाड्रेटिक दे रखा है, पॉलिनोमियल है, इसको भी किसी भी पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो क्रिएट करेगा वो ये है। ठीक है, ये भाई साहब लफड़ा करेंगे यहाँ पर x स्क्वायर माइनस ax प्लस का 2। ठीक है, अब ये जो मॉड है तो मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी बैठी हुई है, ठीक है, उसको इक्वल की 0 पुट करो। यहाँ से जो x की वैल्यूज आएंगे ना, वहां पर पॉइंट क्या होगा, वहां पर आपका जो वो जो पॉइंट आएगा वहां पर आपका ये जो फंक्शन है क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो करते क्या है, एक तो पॉइंट उसी ने बता रखा है कि इस पॉइंट पर फंक्शन क्या है आपका, नॉट डिफरेंशिएबल है, तो एक पॉइंट हम इसमें लगा देते हैं, x इक्वल टू 2 पुट कर दो तो हो जाएगा 4 माइनस 2a
और प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो 4 + 2 6 आ गया, ये उधर चला जाएगा आपका, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। a कितना आ गया 3, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये x² माइनस का 3 है प्लस का 2 माइनस का 3x और प्लस का 2 इक्वल टू 0। हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से क्या आएगा x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 और -1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ से जो आगे की बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अब ये जो चीज आई आपके पास, एक तो पॉइंट आपको पता है x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 2 पर। x इक्वल टू 1 पर क्या ख्याल है, ठीक है, अभी ऐसे प्रेडिक्ट मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से ये जो दे रखा है आपको x² माइनस 1, मैं इसको अगर फैक्टराइज करता हूँ तो x माइनस 1 और ये बन जाएगा आपका x प्लस 1, ठीक है, मॉड इसका फैक्टराइजेशन तो ये आया है x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक है, और ये यहां से प्लस का कॉस मॉड ऑफ x, ठीक। यहां पर अगर थोड़ा देर के लिए अगर आप x माइनस 1 को हटा दें, मान लो नहीं x माइनस 1, तब आप क्लियरली कह पाओगे कि इस पूरे फंक्शन को x इक्वल टू 2 पर ये आपका नॉट डिफरेंशिएबल है। बात सही है। अब x माइनस 1 भी रख दो यहां पर, तब आपको 2 पॉइंट मिल गए, x माइनस 1 और x माइनस 2, मतलब 1 पर भी ये नॉट डिफरेंशिएबल है, 2 पर भी ये नॉट डिफरेंशिएबल है। बट ये जो x माइनस 1 है, एक x माइनस 1 बाहर भी है। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा भाई, ठीक है। होगा क्या कि एक जैसे कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो x माइनस के आपका नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है, बट अगर x माइनस के आपका बाहर भी है और x माइनस के आपका मोड के अंदर भी है, तो ये आपका नॉट डिफरेंशिएबल नहीं होता k पर, ये k पर नॉट डिफरेंशिएबल है, NDA एट x इक्वल टू k। बट इसकी अगर आप बात करो, होगा क्या कि आप क्या करोगे, जब डिफाइन करते हो x लेस देन k के लिए, तो नेगेटिव बनता है, तो ये बन जाएगा माइनस x माइनस k का होल स्क्वायर, ठीक है। जब आप ग्रेटर देन k लेते हो, x ग्रेटर देन k, तो ये बनता है आपका पॉजिटिव, तो x माइनस k का होल स्क्वायर बनता है, ठीक है। डिफरेंशिएट करा लो, यहां से क्या आ जाएगा 2 x माइनस k यहां से आएगा, और यहां से आपका प्लस का 2x माइनस k आएगा। बट आप x इक्वल टू k पर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हो ना, तो LHD और RHD दोनों 0 आ जाएंगी, मतलब ये डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू k पर, ठीक है। मतलब समझ में आया आपका कि मैं क्या कर रहा हूं। यहां से ये जो पॉइंट बनता है कि अगर ये जो फैक्टर बाहर बैठा है, उसी का एक फैक्टर बाहर बैठा हुआ है, तो फिर ये आपका डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पर। और यही चीज यहां पर हो रही है, x माइनस 1 यहां पर बैठा हुआ, x माइनस 1 यहां पर बैठा हुआ। तो अगर आप इस चीज को नोटिस करो, x माइनस 1 और ये मोड ऑफ x माइनस 1। अब अगर मैं ये चेक करूं कि x लेस देन 1 के लिए, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव बनता नहीं, माइनस x माइनस 1। और अगर x ग्रेटर देन 1 के लिए चलो, तो x माइनस 1 का प्लस का होल स्क्वायर बन जाएगा। LHD अगर निकालने चलते हो तो माइनस 2 x माइनस 1 बनेगा, और यहाँ पर प्लस का 2x माइनस 1 बनेगा, ये RHD है। x इक्वल टू 1 पर दोनों 0 आ रहे हैं, मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू 1 पर। तो कुछ यहाँ पर गड़बड़ नहीं लग रहा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। अगर इसको डिफरेंशिएबल नहीं होना होता, एक तो x इक्वल टू 2 था, दूसरा x इक्वल टू 1 होगा अकॉर्डिंग टू दिस। बट प्रॉब्लम क्या, x माइनस 1 बाहर बैठा हुआ। अगर ये बाहर नहीं होता, अगर ये हम हटा दें x माइनस 1, यहां पर सिर्फ x प्लस 2 कर देते, x प्लस 1 सिर्फ यहां पर रख देते, तब ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाता, तब ये 2 पॉइंट पर आपका नॉट डिफरेंशिएबल होता। बट बिकॉज ऑफ दिस, ये पॉइंट 1 पर आपका नॉट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या आई कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है, दैट इज x इक्वल टू 2। बट इससे तो बोला है 2 पॉइंट पर। तो ये क्वेश्चन क्या था आपका, बोनस प्रॉब्लम है, इसको बाद में जेई ने क्या कर दिया था, ड्रॉप कर दिया था, ठीक है। इसने बोल दिया कि भाई यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो ये इसमें मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये बोनस प्रॉब्लम था। उनको जब समझ में आया कि भाई यहाँ पर ये इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही, तो हो जाता है कई बार, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अगर आप ये नहीं रखते, यहाँ पर मैं सिर्फ x प्लस 1 कर दूं, तब ये क्वेश्चन आपका ब्यूटीफुली फ्रेम हो जाएगा और फिर आंसर भी आपका आ जाएगा। बट दिस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि x माइनस 1 और अंदर जो मॉड ऑफ x माइनस 1 बैठा हुआ है, ये आपका डिफरेंशिएबल बना देगा, ठीक है। तो आई होप कि ये 5 प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।